तो कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और यूनियन बजट से सवाल पूछा जा रहा है ना। तो क्या करना है कि इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है लगभग 50 क्वेश्चन जो है हमने लिया है ना। 50 क्वेश्चन में जितना डाइवर्स हो सकता है सारा ही हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है। मगर चलो देखो आगे बढ़ते हैं। द बायो फार्मा शक्ति एम्स टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर व्हाट बायो बायोलॉजिक्स एंड जेनरिक ड्रग्स ओनली। पहला ऑप्शन जेनरिक ड्रग्स, दूसरा है क्या बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, मेडिकल टूरिज्म एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। तो इसका हो जाएगा क्या मेरा बी। तो इसका हो जाएगा बी। व्हाट इज़ द टोटल आउटले फॉर बायोफार्मा का जो टोटल आउटले कितना है 10,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 10,000 करोड़ बायोफार्मा के लिए क्या है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अच्छा ये सब क्या है, बायोफार्मा हो गया, ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर हो गया, और भी तुम्हारा जा कर के जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर हो गया। ये सब किस में आता है, फर्स्ट कर्तव्यास में आता है। बजट को जो है 3 कर्तव्यास में बांटा गया है। पहला कर्तव्यास में जो है वो क्या है, बेस्ट ईसीजी। बेस्ट ईसीजी पहला कर्तव्यास में रखा गया है किसको, बेस्ट ईसीजी, BEST, बेस्ट ईसीजी। ये पहला क्या है बायोफार्मा, बेस्ट में हो गया बायोफार्मा। ई हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सबसे स्कीम लाया गया है। एस हो गया मेरा सेमी कंडक्टर, एस हो गया सेमीकंडक्टर। टी हो गया टेक्सटाइल्स, टी हो गया नहीं टी हो गया ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये हो गया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, और ई हो गया मेरा रेयर अर्थ कॉरिडोर, ई हो गया अर्थ रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक है, सी हो गया मेरा कैपिटल गुड्स एंड कंटेनर्स, सी हो गया कैपिटल गुड्स एंड कंटेनर्स। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जगह मेरा कम बन रहा है। यहाँ पर हो जाएगा सी का हो जाएगा कैपिटल गुड्स एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। और जी हो गया मेरा ग्राम, ग्राम से रिलेटेड था, स्पोर्ट्स था, है ना, और लेगेसी था, ये सबसे रिलेटेड था। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है मूविंग बियॉन्ड फैब्रिकेशन टू विच एरिया। फैब्रिकेशन से किस एरिया तक गया है, देखो ओनली चिप डिज़ाइन। ठीक, दूसरा इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट्स पॉलिसीज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल, ये दोनों चीज़ें। दूसरा क्या है, VV राम जी रिप्लेसेस। VV राम जी जो है किसको रिप्लेस किया, ये मनरेगा को रिप्लेस किया। और क्या था इसमें, क्या था कि मनरेगा में 100 दिन का काम था, VV राम जी में 125 दिन का। मनरेगा में जो शेयर था वो 90:10 का था, ये स्टेट का हो गया और ये सेंटर का हो गया। मगर VV राम जी में कितना का है, 60 और 40 का है। ये सेंटर का हो गया, ये वाला स्टेट का हो गया, है ना। उसके बाद चलो नीचे चलते हैं। अंडर VV राम जी द वर्क वर्क गारंटी हैज़ बीन इंक्रीज। कितना तक इंक्रीज किया है, 125 दिन का किया है ना। आगे व्हाट इज फंडिंग, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ VV राम जी। ये तो 90:, ये किसका है, ये मनरेगा का है। MNG यही था ना, महात्मा गांधी, MGNREGA, MGNREGA मनरेगा। ठीक है, अब ये क्या है, MGGSI, ये क्या है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, ये किससे रिलेटेड है।
ये टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। और ये टेक्सटाइल का हो गया, ठीक है। और क्या था कि इसमें क्या बोलते हैं, समर्थ 2.0 भी निकाला, वो भी किसका है, टेक्सटाइल से रिलेटेड। देखो इसका सवाल भी आ गया, समर्थ 2.0। तो समर्थ 2.0 इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल सेक्टर। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आर सेट अप टू बूस्ट, मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, टेक्सटाइल पार्क सेटअप कर रहा है किसके लिए, टेक्सटाइल के लिए। हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026-27, ये कौन प्रेजेंट किया, निर्मला सीतारमण। कितना बार, 9 टाइम्स प्रेजेंट की, समझ बात, 9 टाइम्स। सबसे ज़्यादा बार कौन किया, 10 बार, कौन, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक। व्हाट वाज दी, वेयर वाज दी 2026 यूनियन बजट प्रिपेयर्ड, यूनियन बजट प्रिपेयर 2026 का कहाँ हुआ, राष्ट्रपति कर्तव्य भवन, कहाँ, कर्तव्य भवन, ये क्या है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या बोला, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये कौन डिफाइन करता है, ये आर्टिकल 114 करता है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बजट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। मनी बिल इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल, मनी बिल कौन सा आर्टिकल के अंदर डिफाइंड है, 110 के अंदर मनी बिल है, 114 के अंदर जो है मेरा ये है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ बजट। हु वॉज द फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कौन है, आर के शानमुखन छेत्री। जस्ट इंडिपेंडेंट से पहले का जो बजट प्रेजेंट किया था वो कौन किया था, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। ये क्या है, 1947 में किया था, मगर ये प्री इंडिपेंडेंट का है, क्या है, प्री इंडिपेंडेंट का, लियाकत अली खान। और सबसे पहला प्रेजेंट करने वाला काम कौन था, जेम्स जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन सबसे पहला बजट प्रेजेंट करने वाला था। कब किया था, ये किया था 1858 में, मेरा ख्याल से 1860 में किया था, 1860 में किया था, ठीक है। जब कंपनी रूल से हट करके क्राउन रूल में चला गया था। द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड इन विच ईयर, पहला बजट कब प्रेजेंट किया था, वो 1860 में किया था। देखो यही है, कौन प्रेजेंट किया था, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। द बायोफार्मास स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी ईयर्स, बायोफार्मा स्कीम जो है वो कितना साल में इम्प्लीमेंट होगा, 5 साल में, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसका बजट कितना था, 10,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद अरे कहाँ चल गई, हाउ मेनी नाइपर्स आर प्रपोज्ड, हाउ मेनी नाइपर्स आर प्रपोज्ड अंडर द बायोफार्मा शक्ति, कितना नाइपर्स प्रपोज किया गया, 3 नाइपर्स आर प्रपोज अंडर बायोफार्मा शक्ति। क्लिनिकल ट्रायल्स नेटवर्क अंडर बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा शक्ति के अंदर क्लिनिकल ट्रायल जो है, ठीक है, वो कितना, क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क वो कितना हो जाएगा, 1,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। CDSCO विल बी स्ट्रेंथन फॉर, CDSCO ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइंटिफिक रिव्यू के लिए, वैज्ञानिक समीक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन जो है 2.0 एलोकेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27, ये कितना है, 1,000 करोड़ है। टोटल आउटले मतलब पूरे टोटल साल में कितना का दिखाया है, 8,000 करोड़ मेरे ख्याल से दिखाया है, थोड़ा कंफर्म नहीं इसीलिए हम इसको नहीं लिख रहे, तो देख लेना, ठीक है। द टोटल मॉडिफाइड इकोसिस्टम फ्रेमवर्क 2.0 ये कितना हो जाएगा, ये अच्छा 8,000, यही वाला बोल रहे थे कि टोटल मॉडिफाइड कितना हो जाएगा, 8,000 करोड़ हो जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। फिर VBG राम जी फोकसेस ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स, VBG राम जी जो है विच टाइप ऑफ एसेट पे फोकस करता है, ये इंडस्ट्रियल एसेट, क्लाइमेट रेजिलियंट, डिफेंस एसेट, डिजिटल, ये क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंट एसेट्स पे फोकस करता है। द टोटल आउटले फॉर VBG राम जी, टोटल आउटले कितना है VBG राम जी का, 95,692 करोड़।
बीवी जी राम जी वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? अभी तो लेटेस्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है ना, 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ बीवी जी राम जी। आगे चलते हैं। MGSSI ये क्या है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ये क्या था? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। MG ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ये क्या है? टेक्सटाइल का है। और एक और था समर्थ 2.0। समर्थ 2.0, ठीक है। ये समर्थ 2.0 ये भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है। समर्थ क्या है? देखने में लगता है डिफेंस टाइप का, इसीलिए आदमी फंस जाता है। ये किसके अंदर इंटीग्रेट हुआ? ODOP। ये क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है। समर्थ 2.0 इज ए पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? समर्थ 2.0 जो है वह किस पार्ट का इनिशिएटिव है? डिजिटल इंडिया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, टेक्सटाइल स्किल इंडिया, स्टार्टअप। यही तो टेक्सटाइल का तभी तो बात कर रहे थे, बाकी ये सब तो है ही नहीं। ठीक है। दूसरा, विच स्कीम इंक्लूड्स टैक्स इको इनिशिएटिव? कौन सा स्कीम जो है वो टैक्स इको इनिशिएटिव है? मतलब टेक्सटाइल। ये क्या है? टेक्सटाइल। ये क्या है? समर्थ 2.0। आगे चलते हैं। द GDP ग्रोथ मेंशन इन द बजट 2026-27 इज? GDP ग्रोथ कितना मेंशन किया गया है? 7%। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया है? फिजिकल डेफिसिट हो गया है तुम्हारा जा करके 4.9 हो गया है। फिजिकल डेफिसिट इज अराउंड जो है वो 4.9 है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 1.5 ही है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना? 1.5। नॉमिनल GDP ग्रोथ एजम्पशन वो कितना है? वो है 10.5। ये हो गया 10.5। दूसरा, विच कमेटी रिकमेंडेड मर्जिंग ऑफ रेलवे बजट? रेलवे बजट को जो है मर्ज करने का, पहले क्या होता था 2017 से पहले तक, 2017 से पहले तक जो है क्या बोलता है, रेलवे का बजट अलग आता था और ये यूनियन बजट अलग, मतलब दो अलग अलग बजट आते थे। मगर अब से क्या हो गया कि 2017 के बाद से मर्ज हो गया रेलवे बजट, ये बजट मिला करके आने लगा। ये कौन रिकमेंड किया था? बैबेक देबरॉय कमेटी इसको रिकमेंड किया था। ठीक है। उसके बाद फिर द फर्स्ट पेपरलेस बजट जो है, पहला पेपरलेस बजट कब प्रेजेंट हुआ? वो 2021 में सबसे पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंट हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2021 में सबसे पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंट हुआ। फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट बजट वो कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो सबसे पहली वुमेन है वो प्रेजेंटेड दी बजट। ठीक है। आगे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटेड बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट कौन प्रेजेंट किया? अभी ऊपर बताए थे मोरारजी देसाई। कितना बार? 10 बार। ठीक है। उसके बाद फिर है निर्मला सीतारमन 9 बार। ठीक। आगे, विच आर्टिकल डील्स विद द अप्रोप्रिएशन बिल? अप्रोप्रिएशन बिल कौन डील करता है? वो 112 अप्रोप्रिएशन 114 अप्रोप्रिएशन बिल डील करता है। आगे, टैक्स कैनॉट बी लीव विदाउट द अथॉरिटी अंडर लॉ? कौन सा लॉ के अंदर जो है टैक्स जो है लीव नहीं कर सकता है? ये कौन है? आर्टिकल 265। टैक्स कैनॉट बी लीव विदाउट अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है। ये 266 क्या हो गया? ये 266 हो गया कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। और 267 क्या हो गया? कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड इज मेंशन अंडर 267 आर्टिकल। अभी बताएं 267। द फिनांस कमीशन इज अंडर विच आर्टिकल? फिनांस कमीशन जो है वो किसका अंदर है? वो 280 आर्टिकल 280 के अंदर है फिनांस कमीशन। ठीक है। उसके बाद फिर विच हाउस कैन रिजेक्ट द
डिमांड्स फॉर ग्रांट, ये सिर्फ जो पावर है ये किसके पास है, सिर्फ लोकसभा के पास पावर है। और डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो क्या है, ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल का ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। समझ, आगे चलता है। ये दोनों चीज़ डिमांड फॉर ग्रांट, ये डी है, डिमांड फॉर ग्रांट एंड मनी बिल। विच द बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री, बजट कौन प्रिपेयर करता है, द फिनांस मिनिस्ट्री। द प्रेसिडेंट रोल इन मनी बिल, प्रेसिडेंट का रोल क्या है, ओनली रिकमेंडेशन, ये सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। राज्यसभा क्या कर सकता है, वो भी रिकमेंडेशन कर सकता है और 14 दिन ही उसके पास टाइम रहता है। अदरवाइज बिल विल ऑटोमेटिकली गेट पास, बिल जो है ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। और जो ये रिकमेंडेशन देता है वो क्या है, नॉट बाइंडिंग। राज्यसभा जो रिकमेंडेशन देता है, प्रेसिडेंट भी जो रिकमेंडेशन देता है वो भी क्या है, नॉट बाइंडिंग। लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो चाहे तो मानेगा चाहे तो नहीं मानेगा, मनी बिल के केस में। ठीक है, राज्यसभा कैन डिले मनी बिल अप टू, राज्यसभा कितना दिन तक डिले कर सकता है, सिर्फ 10 दिन तक डिले कर सकता है। ठीक, विच टर्म इज नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा टर्म यूज नहीं है, बजट वाला टर्म यूज नहीं है। ठीक है, कौन सा इसके जगह कौन सा यूज है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट इज द अनदर नेम ऑफ बजट, ये क्या है, अनदर नेम बजट का है। विच बॉडी असिस्ट्स बजट प्रिपरेशन, बजट प्रिपरेशन में कौन असिस्ट करता है, नीति आयोग। विच टैक्स टाइप कंट्रीब्यूट्स मोस्ट इन रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब ये सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा पैसा इसी से आता है, डायरेक्ट टैक्स से। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल का एक खर्च करना, एक्सपेंडिचर ये क्या है, एसेट क्रिएशन, एसेट इससे क्रिएट होता है। समय अगर हम कोई चीज़ सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब ज़मीन खरीदे हम, उसके लिए हम पैसा दिए, तो ये तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मगर मेरा क्या हो गया, एसेट बना। समझे ना बात, पैसा दिया मगर मेरा क्या, एसेट तो बना ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सैलरीज एंड सब्सिडीज़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सैलरीज और सब्सिडीज, सैलरीज देता है सब्सिडीज देता है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, मतलब जो खर्च है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, वो बोरोविंग गैप होता है, फिस्कल डेफिसिट बोरोविंग गैप। ठीक है, तो आज ये हो गया मेरा टोटल 50 क्वेश्चंस फॉर द बजट। ठीक है, ये किस में काम आएगा, ये एसएससी, रेलवे, सारा एग्ज़ाम में काम आएगा, है ना। सो आप जो है इसको एक दो बार देख लीजिएगा, अपने याद हो जाएगा। समय, और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ प्रो एडुकेशन 0, आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।